हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसकी हमारी ये 4th क्लास है। आई होप सो आप सभी को ये पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान परिभाषित करता है। तो वही देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मानव व्यवहार का विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इनमें से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी थी? तो फ्रेंड्स, किसने व्यवहारात्मक विज्ञान के स्कूल की नींव रखी थी, मतलब फादर ऑफ बिहेवियरिज्म साइंस? तो ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. वॉटसन। विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1890 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 1916 में बना था, 1916। क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत पुस्तक वुंट के द्वारा कब प्रकाशित हुई थी? तो फ्रेंड्स, 1874, 1874 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि है? मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स, इसमें मतलब ये प्रयोगात्मक विधि, अवलोकनात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, ये सभी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी विधि व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगात्मक विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण के लिए बेहतर विधि कौन सी है? तो केस हिस्ट्रीज, यानी कि व्यक्ति अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वेक्षण विधि में निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चनेयर मतलब प्रश्नोत्तर, उत्तरोत्तर। ऑप्शन नंबर बी रेटिंग स्केल। ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार। तो इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, सैद्धांतिक उपागम आधारित होता है। कैसा होता है? मतलब ऑर्डर होता है, डिटर्मिनिज्म होता है, या फिर डिस्कवरेबिलिटी होता है, यानी कि क्रमिक, नियतिवादी, अन्वेषण। तो ये सभी होता है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विलियम वुंट ने कब लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करी थी? तो 1879 में। ऑप्शन नंबर डी। अब्राहम मैस्लो से संबंधित है, मतलब अब्राहम मैस्लो से क्या संबंधित है? संज्ञानात्मक उपागम, मानवतावाद उपागम, व्यवहारवाद उपागम, या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इसका राइट आंसर होगा। भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, 1924, यानी कि 1924 में मनोविज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, भारतीय मनोविज्ञान संगठन की। क्वेश्चन नंबर 14, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी स्कीनर ने लिखी थी। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? तो ये मैस्लो के द्वारा लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी 1989 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कल मैंने देखा कि रीता अपनी छोटी बहन से मामूली बात के ऊपर हिंसक रूप से लड़ रही है। निम्न में से कौन सा उपागम रीता के व्यवहार को समझने में मेरी मदद करेगा? संज्ञानात्मक, मनोगतिक, मनोलैंगिक, या फिर इनमें से कोई कोई नहीं?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी साइकोडायनामिक अप्रोच यानी कि मनोगतिक उपागम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक समान व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है, मतलब फ्रेंड्स वही चीज़ आ गई दोबारा से, मतलब एक ही व्यक्ति का अलग अलग समूहों में उसका अध्ययन करना, तो वही लॉन्गिट्यूडनल मेथड होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स ये गोलमैन के द्वारा लिखी गई थी।